Hey guys, this is Anand Sharma and welcome back to PTS CAD Expert. So it's a good news to all that we are going to start a live professional batch of STAAD Pro V8i SS6 on 27th of May यानी कि कल से, जिसमें हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर STAAD Pro के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और किस तरह से आपको STAAD Pro में कंप्लीट प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है, कैसे उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम बनाना सीखेंगे, कैसे बिल्डिंग पे लोड अप्लाई करना है, सपोर्ट कैसे लगाना है, स्लैब की थिकनेस कैसे ऐड करनी है विद 90+ इंटरनेशनल कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में यूनिक हैं वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप कल को स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो STAAD Pro विल प्ले ए वाइटल रोल इन योर कैरियर। सो हाउ डेट कोर्स विल ट्रांसफॉर्म योर कैरियर कम्प्लीटली। So watch this video till the end so that you will get the clarity that how to become a good structural engineer. So इस complete course के अगर हम ओवरव्यू के देखें तो आप यहाँ पे जो ट्रेनिंग है इसमें हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के उनको थ्योरेटिकली हम समझने वाले हैं विद प्रैक्टिकल पोर्शन मीन्स जो फॉर्मूलेज हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो मॉडल आपको जनरेट करना है, जैसे 3 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, 5 स्टोरी, 7, 9, 23 विद ग्राउंड फ्लोर, तो वो उसका मॉडल आपको कैसे जनरेट करना है। इसके अलावा डिज़ाइनिंग करनी है आपको बीम्स, कॉलम, स्लैब, इनकी किस तरीके से आपको डिज़ाइनिंग करनी है विद इंटर IS कोड्स यानी कि इंडियन कोड्स और US जो आपके अमेरिकन एसोसिएशन के कोड्स हैं उनके बिहाफ पे। इसके अलावा अदर कंट्रीज़ के यानी कि इंटरनेशनल कोड के बेसिस पे आपको ये सब चीज़ें कैसे डिज़ाइन करनी है, उन पे मेंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिफ़ाइन करना, किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ आपको अप्लाई करनी है, जैसे टिम्बर, एल्यूमिनियम, स्टील, कॉन्क्रीट। जैसे बीम बनाना है तो उसमें स्टील का रखना चाहते हैं या कॉन्क्रीट का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। इसके अलावा मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी हम थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों ही वे से समझने वाले हैं। RCC स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करना विद इंटरनेशनल कोड्स, मेंबर स्पेसिफिकेशंस हैं उनको किस तरीके से आप स्पेसिफाई करते हो, जो उनकी क्रॉस सेक्शन व्यूज़ हैं, सेक्शनल व्यूज़ आपको कैसे डिटेल डिस्कस करना है, किस तरीके से आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है इनके सेक्शनल व्यूज़ की, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं ना आपके पास, बीम, कॉलम, स्लैब। इसके अलावा जो मेंबर सपोर्ट्स हैं उनकी डिटेलिंग आपको कैसे करनी है, लोड्स हमें किस तरीके से अप्लाई करना है। जैसे बिल्डिंग में काफ़ी तरह के लोड लगते हैं, जैसे डेड लोड है, लाइव लोड होता है, विंड लोड, स्नो, फ्लोर, सिस्मिक लोड। आपका जो इंटरनेशनल और IS कोड्स हैं, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें तो आपका IS 8913, 2002, और अगर थोड़ा सा डिटेलिंग और कंस्ट्रक्शन में जाएं तो IS 4326 का नाम आपने सुना होगा, IS 13920। इसके अलावा एनवायरमेंटल लोड लगता है बिल्डिंग पे, तो इन सभी को कैसे डिफ़ाइन करना है, कैसे स्पेसिफिकेशंस जनरेट करनी है, किस तरीके से आपको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको डिज़ाइन करना है। इसके अलावा उनका जो स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन कर रहे हो उसको किस तरीके से एनालिसिस करना है। पोस्ट और प्री एनालिसिस दोनों ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो कॉन्क्रीट डिज़ाइन है उनके क्या कुछ पैरामीटर्स होते हैं। कॉन्क्रीट डिज़ाइन आपको करना है तो कोड्स के बेसिस पे, जैसे IS 456 होता है आपका कॉन्क्रीट का पार्ट 1, आपका जैसे डेड लोड है, लाइव लोड, विंड लोड के लिए आपका पार्ट 3 होता है। तो अलग अलग कोड्स के बेसिस पे हम यहाँ पे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करेंगे। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर बनेगा उस पर इंटरनल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स, डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से लगने वाले हैं, वो सब कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। स्टील डिज़ाइन पैरामीटर आपको डिज़ाइन करना है, जैसे IS 800 जो आपका कोड होता है, IS 8100, इसके बिहाफ पे स्टील डिज़ाइन करना। पेंटिंग के लिए हम पार्ट 2 का यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। जैसे मटेरियल की बात हम कर रहे थे, टिम्बर, एल्यूमिनियम, इनके क्या डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो आउटपुट फाइल है उसको किस तरीके से प्रिंट करना है, क्या कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन हम क्या क्या रखने वाले हैं, जो आपको परफॉर्म एनालिसिस करना है, आउटपुट फाइल को किस तरीके से देखते हैं, ग्राफिकल पोस्ट प्रोसेसिंग आपको कैसे करना है, डायग्राम्स, रिजल्ट्स, लोड कैलकुलेशन रिपोर्ट, ये सब किस तरीके से लेके आनी है। जो रिपोर्ट है उसको कस्टमाइज़ आपको कैसे करना है। इसके अलावा जो आपके पास लोड एनालिसिस के हम देखें तो काफ़ी सारे लोड मैंने आपको बताए थे, डेड है, लाइव, एरिया, फ्लोर, विंड, स्नो, सिस्मिक, अर्थक्वेक। इम्पोज लोड भी होता है, थर्मल लोड का नाम आपने सुना होगा, ग्रेविटी। इन सभी लोड्स पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा जो आप रिपोर्ट बनाते हो उसमें टाइम हिस्ट्री एनालिसिस आपको कैसे रखना है, पुश ओवर एनालिसिस की डिटेल्स कैसे जनरेट करनी है, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम डिटेल्स आपको कैसे रखना है।
इसके अलावा तब कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका बनेगा तो जो इंटरेक्टिव डिज़ाइंस आपके पास होने वाले हैं, यानी कि स्ट्रक्चर में हम क्या क्या बनाने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मैंने बताई, इसके अलावा आपका ब्रिज डेक आपको डिज़ाइन करना, फ्रेम स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, बिल्डिंग्स, वाटर टैंक आपको सर्कुलर और रेक्टेंगल दोनों ही, ट्रस स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करना है, स्टेयर केस है, फाउंडेशन, स्टील और कंक्रीट के टावर कैसे डिज़ाइन करना है, ट्रांसपोर्टेशन और यूटिलिटी स्ट्रक्चर्स आपको कैसे बनाने हैं, रेजिडेंशियल, गवर्नमेंट और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, इनके जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस है वो सब आपको कैसे डिटेल में डिज़ाइन करने वाले हैं विद द फाउंडेशन, वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस ट्रेनिंग में। और अगर थोड़ा सा डिटेल में चले ट्रेनिंग में, जैसे जो आपके सेशंस होंगे, जो डे बाय डे जो हम सेशंस यहाँ पे कवर करने वाले हैं, उनको अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो एक कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे गिवन है, आप चेक कर सकते हैं ऐप के ऊपर। जैसे जो आपका सेशन फर्स्ट होगा उसमें बेसिकली आपका स्टैड प्रो को लेकर एक ओवरव्यू रहेगा कि किस तरह का सॉफ्टवेयर है, करने के बाद आप किस तरह की जॉब्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोनों ही सेक्टर में, गवर्नमेंट और प्राइवेट में, कौन कौन सी कंपनीज इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज़ हैं, डायग्राम्स है, जो सपोर्ट्स उन पे लगते हैं, जो लोड हैं, उनको मैनुअल प्रैक्टिकल कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या उनके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा जो स्टैड प्रो जैसे अब डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे आते हैं, तो उसमें जो स्टैड प्रो V8i है, क्यों हम यूज़ करते हैं, स्टैड एडिटर आपको किस तरीके से यूज़ करना है। सेशन सेकंड आपका बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रहेगा, जिसमें डिफरेंस हम समझेंगे ग्लोबल और लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है, कोऑर्डिनेट्स पे आपको कैसे काम करना है, डायरेक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे कैसे रखनी है, नया प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है। स्टैड प्रो में यूनिट्स का जो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे लोड्स की यूनिट क्या होंगी, फोर्स की यूनिट्स क्या होती हैं, दोनों में जो कन्फ्यूज़न है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, किस तरीके से आपको यूनिट्स सेट करनी है, मॉडल किस तरीके से जनरेट करना है, एक इसमें जो ऑप्शंस आपके पास होते हैं ना, जैसे सेलेक्ट मेन्यू है, उसका यूज़ कैसे करना है, तो वो सारा कंप्लीट आपका सेशन 2 में रहेगा। सेशन 3 में जो आपके मॉडल होता है, जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, उसके जो एडिटिंग टूल्स हैं, यानी कि स्ट्रक्चर में क्या कुछ आपको एडिटिंग करना है, जैसे ट्रांसलेशनल रिपीट आपको करना हो, सर्कुलर रिपीट आपको करना हो, स्ट्रक्चर को मूव करना हो, मिरर, रोटेट, इंसर्ट नोड, सिंगल मेंबर के लिए, मल्टीपल मेंबर के लिए क्या कुछ ऑप्शंस हैं, किस तरह की सेटिंग्स हैं, तो वो सब हम सेशन 3 में देखने वाले हैं। इसके अलावा बीम आपको कैसे ऐड करना है, पॉइंट टू पॉइंट कैसे ऐड करते हैं, मिड पॉइंट आपको कैसे जनरेट करना है, बीम में इंटरसेक्शन आपको इसमें लगाना हो, या फिर एक परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन रखना हो, या फिर कर्व मेंबर, कर्व बीम आपको बनानी हो, तो वो किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। सेशन 4 भी आपका एक एडिटिंग टूल्स के ऊपर रहेगा, मॉडल्स पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस एडिटिंग हम करने वाले हैं। जैसे बीम्स आपको कनेक्ट करनी है, किस तरीके से करना है, बीम को स्ट्रेच करना, यहाँ पे हालांकि बीम, कॉलम, स्लैब, इनको हम मेंबर के नाम से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मेंबर्स को स्ट्रेच कैसे करना है, मेंबर्स में इंटरसेक्शन कैसे जनरेट करना है, मेंबर्स को मर्ज कैसे करना है, रीनंबर आपको किस तरीके से करना है, बीम को स्प्लिट कैसे करें अलग अलग इक्वल पार्ट्स में, या फिर नोड्स को सेलेक्ट करते हुए एक जो मतलब एक बीम जिसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है उसको किस तरीके से ब्रेक करना है। तो ये आपका सेशन 4 में रहेगा। अब इसी में जो सेशन 4 आपका रहेगा, हम यहाँ पे एक मिनी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने वाले हैं, चाहे वो ट्रस का हो या फिर कोई स्ट्रक्चर विजार्ड का यूज़ करते हुए किस तरीके से आपको मॉडल क्रिएट करना है। सेशन 5 जो है वो बेसिकली सपोर्ट स्पेसिफिकेशंस, यानी कि इसमें कंप्लीट सपोर्ट आपको कैसे लगाना है स्ट्रक्चर पे, जो मेंबर प्रॉपर्टीज़ आपकी होती हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या रखनी है, मेंबर का ऑफसेट कैसे करना है, मटेरियल किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या उनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ग्रुप स्पेसिफिकेशंस कैसे अप्लाई करना है, और आपको प्राइमरी लोड और बिल्डिंग पे सेल्फ वेट कैसे लगाना है। तो लोडिंग का जो पोर्शन है वो भी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सेशन 5 में। सेशन 6 भी आपका लोडिंग पे बेस रहेगा, थोड़ा सा और एडवांस इसमें रहेगा, जैसे नोडल लोड, नोड के ऊपर आपको लोड सप्लाई कर, जैसे पॉइंट लोड आपने सुना होगा, तो वो नोड्स के ऊपर आपको कैसे जनरेट करना है। मेंबर लोड में देखें तो आपके पास यूनिफॉर्म फोर्स होता है, मोमेंट होता है, कंसंट्रेटेड फोर्स एंड मोमेंट, लीनियर वेरिंग लोड आपको लगाना है, यूडीएल आप कैसे लगाते हो, ट्रेपेजॉइडल है, हाइड्रोस्टैटिक है, और प्री और पोस्ट स्ट्रेसेस आपको कैसे डिफाइन करने हैं, ये सभी मेंबर्स पे हम, अब मेंबर्स का मतलब बीम, कॉलम, स्लैब, इन तीनों पे ही आपको कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा एरिया लोड आपको लगाना है, फ्लोर लोड आपको लगाना है, और इन्हीं के लोडिंग्स पे बिहाफ पे भी आपको एक मिनी प्रोजेक्ट यहाँ पे डिज़ाइन करना है सेशन 6 में। अब सेशन 7 में जो आपके पास पोर्शन रहेगा वो भी लोडिंग का रहेगा, इसमें थोड़ी सी और एडवांस डिटेलिंग में चलने वाले हैं, जैसे विंड लोड आपको लगाना है स्ट्रक्चर पे,
विंड लोड में बेसिकली क्या होगा, अलग अलग कंट्रीज़ में जो विंड की इंटेंसिटी होती है, जो फ्लो इंटेंसिटी है ना, वो अलग अलग होती है। जैसे इंदौर का अलग होगा, भोपाल का अलग मिलेगा, आपका मुंबई, कोलकाता, इन सब की अलग अलग मिलने वाले। जैसे दुबई में कोई बिल्डिंग है, बर्ज खलीफा डिज़ाइन हुई, तो उसकी जो विंड इंटेंसिटी थी वो आपके पास अलग होती है। तो ये जो विंड इंटेंसिटी हम कैलकुलेशन करते हैं ना, ये IS 875 के बिहाफ पे कैलकुलेट होती है। जैसे मुंबई की हम बात करें तो उसमें जो एक बेस्ट एस्टिमेशन माना गया है विंड इंटेंसिटी का, वो 39 मीटर पर सेकेंड है। तो जो एस्टिमेशन लिया गया है, जैसे मुंबई काफ़ी बड़ा एरिया है, तो उसमें जो CSI एयरपोर्ट है वहाँ पे 35 मीटर पर सेकेंड है, जो कोलाबा है वहाँ पे 28 मीटर पर सेकेंड है। दिल्ली की बात करें तो जो IGI एयरपोर्ट है वहाँ पे 45 मीटर पर सेकेंड है, और सफदरजंग एयरपोर्ट की बात करें तो 39 मीटर पर सेकेंड के बिहाफ पे जो इंटेंसिटी है। ठीक ऐसे ही चेन्नई में जो हार्बर है वहाँ पे 45 है, और वहाँ का जो बेस्ट एस्टिमेशन लिया गया है वो 44 मीटर पर सेकेंड है। और ठीक ऐसे ही कोलकाता में 47 मीटर पर सेकेंड के बिहाफ पे जो इंटेंसिटी है वो फ्लो करती है। तो उसको किस तरीके से कॉम्बिनेशन करना है, लोड कॉम्बिनेशन कैसे लगाना है, ऑटोमेटिक लोड कॉम्बिनेशन किस तरीके से अप्लाई करना है, रूल्स आपको कैसे लगाने हैं जो ऑटो लोड के रूल्स होते हैं, लोड मूविंग कैसे करना है, कंप्लीट एक रेफरेंस है, लोड्स को रिपीट कैसे करना, और एक मिनी प्रोजेक्ट हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे सेशन 7 में। अब अगर सेशन 8 के बारे में बात करें तो जो एनालिसिस है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे शुरू होता है। जैसे एनालिसिस परफॉर्म करना, जो आउटपुट पेज है उसका ओवरव्यू कैसे देखना है, प्री एनालिसिस करना, उसको प्रिंट करना, पोस्ट एनालिसिस, या फिर जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको एक्टिवेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, और डिज़ाइन की जो मतलब गाइडलाइंस होती है ना, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा कॉन्क्रीट डिज़ाइन आप बनाते हो तो सबसे पहले आपका कॉलम डिज़ाइन वहाँ पे होता है, बीम सेक्शन आपका क्रिएट होता है वहाँ पे, और सेशन 9 में जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट है वो किस तरीके से डिज़ाइन करना, RC डिज़ाइन, RCC स्ट्रक्चर यहाँ पे डिज़ाइन होता है बीम और कॉलम के बिहाफ पे, और इन सब का भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। अब सेशन 10 आपका बेसिकली अर्थक्वेक के ऊपर होने वाला है, जिसमें जैसे सिस्मोलॉजी क्या है उसका इंट्रोडक्शन, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों हम समझने वाले हैं। टर्मिनोलॉजीज़ को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जो अर्थक्वेक डिज़ाइन है उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे IS 1983 पार्ट 1 आपका यूज़ होता है। अगर डिटेलिंग और कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ पे देखें तो IS 4326 है, IS 13920 है। तो ये सभी जो आपके डिज़ाइन है, स्टैंडर्ड्स हैं, ये सब यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अर्थक्वेक डिज़ाइन के जनरल प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे देखेंगे। लेटरल फोर्स की मैनुअल कैलकुलेशन कैसे करनी है और उसको स्टैड प्रो में किस तरीके से फोर्स को यूज़ करना है, डायनामिक एनालिसिस कैसे रखना है, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस किस तरीके से डिज़ाइन करना है, और इसी के बिहाफ पे हम एक प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन करने वाले हैं। जो सेशन 11 है वो बेसिकली सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल जो रिवर्स कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उन पे बिहाफ होगा, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। स्टैड प्रो में कैसे करना है, प्लेट आपको कैसे ऐड करनी है, स्नैप प्लेट किस तरीके से ऐड करेंगे, इनफिल प्लेट आपको कैसे बनानी है, सरफेस की मैशिंग आपको कैसे करनी है, क्वाड्रिलेटरल हो या फिर ट्रायंगुलर मैशिंग हो, किस तरीके से उसको जनरेट करना है, प्लेट मैशिंग में जो पैरामीट्रिक मॉडलिंग आपको कैसे क्रिएट करनी है, वो पूरा पोर्शन हम सेशन 11 में देखेंगे। अब जो सेशन 12 रहेगा ना, वो उसमें बेसिकली फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग से ही आपको ट्रस कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर विजार्ड से FEM कैसे क्रिएट करना, प्लेट की थिकनेस कैसे लगानी है, प्लेट पे लोड आपको कैसे अप्लाई करना है, जैसे हाइड्रोस्टैटिक लोड होता है, ट्रापेजॉइडल है, पार्शियल प्लेट प्रेशर लगाना, कंसंट्रेटेड लोड, पूरी ही प्लेट पे यानी कि फुल प्लेट पे कैसे प्रेशर अप्लाई करना है, जॉइंट्स पे आपको कैसे डिफाइन करना है। तो ये सब आपका सेशन 12 में रहेगा। सेशन 13 बेसिकली आपका ड्रेनेज पर्पज़ के लिए होने वाला है, जिसमें वाटर टैंक आपको डिज़ाइन करना है, स्लैब डिज़ाइन इसमें करने हैं। 2 तरह की स्लैब होगी आपके पास, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब, और इन्हीं के बिहाफ पे एक मिनी प्रोजेक्ट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। सेशन 14 में स्टेयर केस की मॉडलिंग आपको करनी है, स्टेयर केस को डिज़ाइन कैसे करना है, शेयर वॉल को डिज़ाइन और उसकी मॉडलिंग यहाँ पे करेंगे, सॉलिड मॉडलिंग आपको कैसे करनी है और उसका एनालिसिस आपको किस तरीके से रखना है, प्लस उसका प्रोजेक्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। सेशन 15 आपका कम्प्लीटली STAAD.BEVA पे होने वाला है कि इसका इंट्रोडक्शन है, कैसे आपको यूज़ करना है। इसके अलावा सेशन 16 में केबल मेंबर स्पेसिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेंशन और कंप्रेशन स्पेसिफिकेशंस को हम कवर करने वाले हैं। जो टेबल मेंबर प्रॉपर्टी है वो कैसे आपको डिफाइन करनी है, प्रॉपर्टीज़ में जो स्पेसिफिकेशंस उनको रीड आउट करना, किस तरीके से अप्लाई करना है, और स्टील स्ट्रक्चर आपको कैसे डिज़ाइन करना है स्टैड प्रो में, जो IS 8001984 के बिहाफ पे होगा वो कैसे आपको डिज़ाइन करना है।
सेशन 17 भी आपका स्टील के बिहाफ पे होने वाला है। ट्रांसमिशन लाइन टावर आपको बनाने हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली यूज़ होते हैं। कम्युनिकेशन टावर आपको कैसे डिज़ाइन करना है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन टावर्स, पुश ओवर एनालिसिस कैसे क्रिएट करना है, टाइम हिस्ट्री मेथड आपको कैसे डिज़ाइन करना है, प्लस उसका प्रोजेक्ट हम यहाँ पे सेशन 17 में रखने वाले हैं। सेशन 18 आपका कंप्लीटली फाउंडेशन के ऊपर रहेगा कि आइसोलेटेड फुटिंग आपको कैसे बनानी है, कंबाइन और स्ट्रिप फुटिंग पे कैसे वर्क करना है, आइसोलेटेड फुटिंग किस तरीके से जनरेट करने हैं, यानी कि हम इसमें फाउंडेशन का वर्क करने वाले हैं। सेशन 19 भी आपका फाउंडेशन का रहेगा, मैट फाउंडेशन में और पाइल कैप डिज़ाइन आपको कैसे करना है, मैट फाउंडेशन कैसे डिज़ाइन करनी है वो पूरा, प्लस उसका प्रोजेक्ट हम यहाँ पे रखने वाले हैं विद फाउंडेशन। सेशन 20 जो है वो आपका बेसिकली कैड मॉडल्स को कैसे इंपोर्ट करना है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में किस तरीके से मॉडल्स लेके आना है, कंप्लीट स्ट्रक्चर की रिपोर्ट कैसे बनानी है, प्लॉटिंग आपको कैसे करना है स्टैड प्रो में, और एक फाइनल प्रोजेक्ट तब आप बनाते हो उसकी एनालिसिस किस तरीके से होगी, रिपोर्ट कैसे होगी, तो सारी चीज़ें हम जो है सेशन 20 में। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक वाइड एरिया है आपके पास जो कि हम यहाँ पे स्टैड प्रो में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें हम प्रोजेक्ट्स भी कवर करेंगे और मैं अपनी तरफ से जितनी मेरी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और डिटेल प्रोजेक्ट्स और रिपोर्ट हर एक चीज़ पे हम डिटेल में काम करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो जल्दी मिलते हैं लाइव सेशन में जो कि 27 से शुरू हो रहा है। 27 को हमारी ओवरव्यू क्लास होगी और 30 यानी 30 तारीख से जो हमारा बैच है वो ऑफिशियली लॉन्च होगा। तो उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन बिगिन योर वंडरफुल जर्नी विद अस, एंड आई विल सी यू इन द लाइव बैच। बाय बाय, टेक केयर।